नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हमारी एमसीक्यूज की जो सीरीज है, जो अलग अलग एग्जाम में आप लोगों को पूछे गए हैं, उसको हमने टॉपिक वाइज बना दिया है और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों और साथियों, एक मोटिवेशनल कोट, हार वो सबक है, हार वो जो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। दोस्तों, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनी असफलताओं से सीखता है, सबसे ज्यादा अपनी हार से सीखता है, और जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता नहीं है वो कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं होता है। तो दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए अपनी असफलताओं से सीखें ताकि आप सफल हो जाएं। ठीक है, चर्चा हम पहले सेशन की करते हैं। क्या है एनिएक का पूरा नाम, क्या है? टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि अगली बार इनको इधर डाल दे थोड़ा सा, ताकि हम अच्छे से इन्हें पढ़ पाए। क्या लिखा है, क्या है एनिएक का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ना भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आंसर तो इसका 2 नंबर है। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी जनरेशन में काम आया था? तो बता देना गुरुजी, फर्स्ट जनरेशन का था। इसे 1946 की बात कर रहा हूं। किसने बनाया था? जॉन एकर्ट व प्रोफेसर मार्चली, दोनों ने डेवलप किया था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इसका नाम बता देना। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो बता देना, मार्क फर्स्ट था। इसे 1944 में हार्वर्ड आइकन ने बनाया। ठीक है मेरी बात? ऐसे हम प्यार भरी चर्चाएं करते रहेंगे यार साथियों, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 52 2 बार क्लिक हो गया, बैक आ जा भाई, वापस 2 बार चला गया, अब तो आगे चल। यस, थोड़े तो साइड में कर दिए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? माउस से हम ड्रैग कर सकते हैं, सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। एक बात बताओ, माउस की बात कर रहे हैं और माउस से हमने डेस्कटॉप पर 2 फोल्डर बना रखे हैं। पहला ABC है और दूसरा XYZ है। ये 2 फोल्डर हैं। समझाना और मुझे बताना, क्या मैं इस फोल्डर को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकता हूं क्या? यस। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूं क्या? यस। बताओ, कट पेस्ट होगा या कॉपी पेस्ट होगा? सर कट पेस्ट होगा। सही कहा आपने, कट पेस्ट होगा। कई बार हम मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में किसी फोल्डर को ड्रैग करके डाल देते हैं। बताओ, उस कंडीशन में कट पेस्ट होता है या फिर कॉपी पेस्ट होता है? तो उस कंडीशन में कॉपी पेस्ट होता है। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? अगर दोनों फोल्डर की लोकेशन एक ही हो, दोनों फोल्डर डेस्कटॉप पर है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कट पेस्ट होगा। और अगर दोनों फोल्डर की लोकेशन अलग अलग है, एक मान लो डेस्कटॉप पर है, दूसरा कहीं और है, तब क्या होगा? तब आपका क्या होगा? कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है मेरे बात? क्या होगा? कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? कंप्यूटर में आई डेटा पर जो आती है त्रुटि, उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा में जो त्रुटि आती है उसे क्या कहा जाता है? सब लोग जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? बग। बग को ठीक करना पता है क्या कहलाता है? डीबग। एरर को बग कहते हैं, उससे ठीक करना क्या कहलाता है? डीबग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर। ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने ज्यादा बात की है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर स्थित है? तो आप बता देना, नई दिल्ली में भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है, बना हुआ है। अगले पे चलते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां से शुरू की गई थी या कहां से लागू की गई थी? सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहे हैं, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे ऐसा हम सोच रहे हैं। दोनों ही सवालों के जवाब, जो पिछला और अब वाला था, दोनों के ही आंसर नई दिल्ली है। ठीक है मेरी बात? देखो मिस्टर टेक्निकल, आप मुंबई को मुंबई बना दिया, लेकिन एक को हिंदी के वापस हिंदी में बना दिया। इसे भी इंग्लिश में आपको बनाना है, क्योंकि जो करेक्शन हमें निकालने हैं उनको साथ साथ आपको यहां भी बताता चल रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या हमारा 56। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होती है? दोस्तों, अगर हम कहें हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, तो हमारे कंप्यूटर में सारी जानकारी डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है, और डिजिटल डेटा में क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है मेरी बात? ऐसे ही एनालॉग मशीन स्टोरेज का काम नहीं करती है, इसमें एनालॉग सिग्नल्स रहते हैं, भौतिक राशियां रहती है जिनके बेस पर काम होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें सूचनाएं किसके रूप में प्रोसेस होती है? तब भी आप डिजिटल डेटा बोलेंगे। और जब आपसे पूछे कि सूचना कौन से फॉर्मेट में रहती है, तभी आप डिजिटल डेटा बोलेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर में सूचनाएं डिजिटल सिग्नल में ही रहती है। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका 2 नंबर। 57। एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है। देखो एक बात बताऊं, आज मेरी बात को समझना, वर्ड लेंथ आपकी माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। किस पे करती है? माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। अगर 8 बिट का प्रोसेसर है, 16 का है, 32 का है, 64 का है, 128 का है, जितने बिट का प्रोसेसर होता है ना, उतने ही बिट की वर्ड लेंथ होती है। याद रखना, एक सिस्टम में वर्ड लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही तेज होगी। जनरल हम एक कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ रखते हैं वो कितनी रखते हैं? तो आप कहोगे सर हम 8 बिट रखते हैं। वैसे इसमें 5 नंबर पे ऐसा दिया होता ऑल ऑफ दिस, तब भी मैं आंसर मान लेता। एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में 8 बिट वर्ड लेंथ का हम क्या करते हैं? यूज करते, इसलिए हमने कहा। वरना तो मैक्सिमम के केस में 32 बिट बोल सकते थे हम लोग, और 4 बिट सबसे छोटा होता था। अब सुनो, एक 4 बिट का प्रोसेसर इतना बड़ा है, 8 का इतना है, 16 का इतना है, 32 का इतना है। ठीक है, तो अपन ऐसा इसमें बना सकते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोल रहा हूं, क्या समझा रहा हूं? ये 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो ये सबसे तेज चलेगा। तो एक बात और याद रखिएगा कि वर्ड की लेंथ क्या होने पर, ज्यादा होने पर, स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट। और अगर मैं कहूं एक्सेस टाइम, किसकी बात कर रहा हूं? एक्सेस टाइम की, वो क्या होगा? कम। एक्सेस टाइम का मतलब होता है उस काम को पूरा होने में जो समय लग रहा है, उसे हम एक्सेस टाइम का नाम देते हैं। यस, क्या कहें आगे? क्वेश्चन नंबर 58। सीमोस फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो सुनो। बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक बात बताऊं क्या, आपके पास गाड़ी है 4 व्हीलर वाली, उसकी चाबी है, उसमें रिमोट होता है। घड़ी हाथ वाली, इसमें सेल होता है। तो मैं कहूं ये रिमोट, ये घड़ी चलती है, जिस सेल का इसमें इस्तेमाल होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहते हैं। सीमोस बैटरी या सीमोस सेल, वो अपने कंप्यूटर के टाइमिंग को मैनेज करके रखता है। कंप्यूटर में चार्जेबल होता है। इस हाथ की घड़ी में साल 6 महीने 12 महीने
में ये सेल खराब हो जाता है, मतलब ये चार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या काम आता है? बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। 58 के बाद बढ़ते हैं 59 तक। एक मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। CDC प्रथम सुपर कंप्यूटर, इंटेल प्रथम माइक्रो प्रोसेसर से, CDC सीडेक भारतीय सुपर कंप्यूटर में, IBM प्रथम हार्ड डिस्क से संबंधित है। मैच कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक अर्थोमीटर का आविष्कार किसने किया? सिंपल भाषा में हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आप ये कहेंगे चार्ल्स जेवियर थॉमस ने इसका आविष्कार किया था। आंसर हो जाएगा कितने नंबर? 2 नंबर। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।